अपने सभी दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, विभाग, जय हिंद। देखिए, आज का जो विषय है पेपर 5 स्पेशल एजुकेशन में पाठ्यक्रम विकास, करिकुलम डेवलपमेंट। पाठ्यक्रम का मतलब है पाठ्य का मतलब है करिकुलम। हाँ, हिंदी साथ इंग्लिश कर दीजिए, अच्छी बात। क्या है पाठ्यक्रम? पढ़ने के लिए निर्धारित लक्ष्य। राइट। और अभी यहाँ हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, यानी पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत। क्या सिद्धांत है? पाठ्यक्रम हम कैसे विकास करेंगे, पाठ्यक्रम को कैसे अच्छा ढंग से हम बनाएंगे। हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमारी भारत सरकार की सामान्य अधिकार मंत्रालय के अधीन जो राष्ट्रीय भारतीय निर्वाचन सरकार चल रही है, तो उसने एक पाठ्यक्रम बनाया है, सिलेबस बनाई है, कैसे 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 आपको और क्या क्या चीज पढ़ना है। तो जो हम कुछ पढ़ाने जा रहे हैं तो हमें भी एक पाठ्यक्रम बनाना होगा कि हमें आपको कैसे और क्या क्या पढ़ाना है साइमल्टेनियस। ऐसा नहीं कि कहीं से कुछ पढ़ा दे, फिर कहीं से कुछ पढ़ा दे, फिर कहीं से कुछ, तो आपको पता नहीं चलेगा कहाँ लिखूं, कहाँ लिखूं। तो एक साइमल्टेनियस मान एक पर एक होना, सीक्वेंस में होना चाहिए। राइट। तो सबसे पहले देखिए, पाठ्यक्रम उम्र के उपयुक्त होना चाहिए। क्या है? उम्र के उपयुक्त होना चाहिए। जो पाठ्यक्रम बनाएंगे तो हम उम्र के उपयुक्त होना चाहिए। आपका एक एज है, सब लोग एवरेटिंग होंगे तब तो यहाँ पढ़ने आए, अगर 18 नहीं होते तो पढ़ने आते। आप इस तरह समझिए। तो बच्चों का जो हम बनाएंगे तो उनका भी एक फिक्स एज होना चाहिए, मानसिक एज वाले बराबर हो, कॉग्निटिव एज वाले बराबर हो, और उसके स्तर से हम उसका पाठ्यक्रम का निर्धारण करेंगे। दूसरा है पाठ्यक्रम का लक्ष्य निर्धारित करना। हाँ, जो हम पढ़ा रहे हैं, जैसे आज है ना कि कल तक मेरा पेपर 4 खत्म हो गया, पेपर 5 में आगे कराया, तो बोर्ड है ना 4 हुआ 5 हुआ, अब 6 पेपर एक बचा है, उसका परीक्षा होगी, टेस्ट होगी, रेकॉर्ड होगी। तो एक फिक्स गोल होना चाहिए, हम क्या पढ़ाना है आज, तो पहले हम तैयारी करके आए हैं कि आज हमको यहाँ से यहाँ तक पढ़ाना है। एक दिन अगर आपको 6 घंटा 7 घंटा आपको क्लास ही दी जाए तो हम समझते हैं कि शायद आपको सीखना है ना, तो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, आप यहाँ सुना वहां से हम भूल जाइएगा। एक ही दिन परीक्षा जो होती है तो एक विषय से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि उस विषय क्वेश्चन इसमें का क्वेश्चन उसमें पूछ लेंगे, बच्चे तैयारी करके नहीं आए कैसे कर पाए। तो क्या होना चाहिए? लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए कि हमको यही पढ़ाना है। आगे है पाठ्यक्रम आवश्यकता अनुसार होना चाहिए। देखिए, हम जो आपको अभी इसके पूर्व पढ़ाए साइकोलॉजी, तो जो साइकोलॉजी हम पढ़ाए एजुकेशन साइकोलॉजी जो हम पढ़ाए, तो एजुकेशन साइकोलॉजी जितना मैंने पढ़ाया उतना नहीं है, उससे 20 गुना है। मैंने तो आपको मैंने स्पेशल एजुकेशन में जो साइकोलॉजी पढ़ाया वो 2% पढ़ाया है, क्योंकि आपकी उतनी ही स्पेशल बच्चों का उतना ही की आपकी आवश्यकता है। आगे आपका पोस्ट आपको उतनी ही आवश्यकता है, आपकी चाहत है तो आप स्वतंत्र से पढ़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमें जो पढ़ाना है इस कोर्स करिकुलम के हिसाब से, जो हमारा पाठ्यक्रम है स्पेशल एजुकेशन, मैंने तो आपको बता दिया है। तो क्या था कि आवश्यकता के अनुरूप जितनी आवश्यकता है जितनी बताना है, आवश्यकता के अनुसार। हाँ, इसके बाद क्या है? पाठ्यक्रम स्तर अनुरूप होना चाहिए, करंट लेवल ऑफ फंक्शनिंग। माने हम जो पढ़ा रहे हैं तो उस पढ़ाई को आप लोग समझ पाए। ऐसा नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं आपको समझ नहीं रहे, तो आपका लेवल इतना ही नहीं, या जो हम पढ़ा रहे हैं लेकिन हमारे लेवल आपके स्तर तक ही नहीं, जो कि आपको नहीं पढ़ा पा रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे। तो क्या होना चाहिए? स्तर अनुरूप, माने करंट लेवल फंक्शनिंग लेवल में होना चाहिए। इसके बाद है
आपका पाठ्यक्रम अधावत होना चाहिए। अब जानिए अधावत होना चाहिए मतलब नित्य नई नई खोज हो रहा है। जैसे हम पहले चौक से पढ़ाते थे, फिर अभी आप लोगों को हम मार्कर से पढ़ाना शुरू कर दिए, फिर हो सकता है कुछ दिन बाद आपको डिजिटल अपडेट करके उसे पढ़ाएं, फिर उसका हो सकता है HD का क्लास पढ़ें, फिर आपका प्रोजेक्टर यूज निकल के प्रोजेक्ट में पढ़ाना। तो दिन पर दिन जो है ना नई नई खोज बढ़ते जा रही है। तो जब बढ़ते जा रही है तो हम भी अपने बच्चों को जो शिक्षण देंगे, ट्रेनिंग देंगे, जो पाठ्यक्रम बनाएंगे, जो करिकुलम बनाएंगे, तो उसमें हम लोग नई नई चीजों को देंगे। ठीक है, तो यही हो गया अधावत माने नई नई चीजों के साथ होना चाहिए, जो नई नई तकनीकें हैं उसके अनुरूप होना चाहिए, उसको शामिल करना चाहिए। बच्चों को भी जो है हम लोग कभी बोले तुम लिखो, वो भी कुछ लिखेगा, तो पेन से लिखो, ऐसे भी लिखाता है, ऐसे भी लिखाता है, ये मिटाता है, ये मिटाता है। तो नई नई चीजों को जो करंट आया है उसको उसमें ऐड करना होगा हमारा पाठ्यक्रम। इसके बाद आगे है समाकलित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नहीं, रचनात्मक पाठ्यक्रम रचनात्मक प्रदान करने वाला होना चाहिए। अब रचनात्मक प्रदान करने वाला बहुत बड़ी बात है। देखिए हर व्यक्ति में कल्पना शक्ति होता है, कल्पना शक्ति सोचने मन बुद्धि बच्चा है तो उसको भी जो बौद्धिक दिमाग है उनमें भी कुछ तो क्षमता है, वो भी कुछ सोचते हैं, समझते हैं। अगर कुछ भी ना रहे तो वो तो पड़े पड़े रहते हैं। तो मैंने कल्पना शक्ति अपनाई कि हम कितना पढ़े हैं, कहाँ तक आए। यदि और हम पढ़े होते तो हमारा आगे हम पढ़कर के यहाँ तक आए, हम और पढ़े होते तो हम इसी भी ऊपर स्तर तक जा सकते थे। तो ये मैंने जो हम कुछ बनाए वो कल्पना शक्ति से प्रिय होना चाहिए। मैंने उसमें कल्पना भी दी। पहले मान लीजिए बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं एलिफेंट सिखाना है, तो एलिफेंट सिखाने के लिए पहले हमको उसको अमूर्त रूप को दीजिए, अमूर्त रूप उसका फोटो दिखाइए, पिक्चर दिखाइए, तब जगह के और विनल दिखाइए जो में के लिए कोई हाथी है, कहीं कोई यही एलिफेंट है। हाँ, तो ये क्या होता है, ये रचनात्मकता होना चाहिए, मतलब उसमें कुछ एक्टिविटी होना चाहिए। आगे क्या है, विस्तृत होना चाहिए, हाँ हाँ, पाठ्यक्रम समाकलित होना चाहिए, राइट। अब समाकलित क्या है कि जो हम पाठ्यक्रम बना रहे हैं तो उस पाठ्यक्रम में ऐसा देंगे कि मानिए हम 10 बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो 10 बच्चों को पढ़ाने के ऐसा नहीं हो कि इनके लिए अलग उसके लिए अलग नहीं होना, वो सभी के एक साथ होना चाहिए। एक टाइम टेबल पे जब रहेगा तो एक ही पाठ्यक्रम हम देंगे, ये नहीं कि एक के साथ दूसरा उसमें ऐड कर देंगे तो फिर समझ नहीं पाएगा। समझिए, जैसे मैं भी पढ़ा रहा हूँ तो टॉपिक कुछ चीज करके लाया और ये मैं समझ के लाया हूँ कि आपका कर्म मुश्किल इतना है कि जितना मैं बताऊंगा उसमें से 20% 25% आप एडॉप्ट कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। तो मैंने समाकलित किया है, उसमें मिला दिया है। क्या मिला दिया है कि आपको दैनिक जीवन की चीजें जो हम पढ़ा रहे हैं तो कभी कभी कुछ मैं बातें बताता हूँ जो दैनिक जीवन में काम आने वाला है, यानी आपके जीवन में काम आने वाला है। जैसे मैंने कहा कि स्पेलिंग इज द मैटर ऑफ साइट, ये किताब का क्या काम है, दिस इज बुक, ये बुक है, ठीक है। ये बुक का क्या काम है, इसमें क्या बताया, रुपया का क्या काम है, रुपया पास रहेगा तो रुपया का कोई काम नहीं, सिर्फ एक ही काम है कि पैसा है तो गिरने नहीं देगा, आप बचा के रखिएगा बस। और बुक का क्या काम है, गुरु जी के पढ़ाने से आप नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। अब मैं जो पढ़ा रहा हूँ पूरा किताब पढ़ाना बड़ा असंभव है, इसे डबल मोटी पुस्तकें हैं, मैं उस चीज को पढ़ा रहा हूँ, मुख्य पॉइंट को खोज करके जो आपको समझना अति आवश्यक है और जो आपके एग्जामिनेशन में आने वाला है। आप लोग का पहला मोटो क्या है, हु कैन प्रूव पास द एग्जामिनेशन, तो मैं उसको उद्देश्य को लेकर पढ़ा रहा हूँ। जब इसको आप पढ़ेंगे, मैं पढ़ाया, मैं आता हूँ तो पहले मैं लिख देता हूँ, ठीक है, लिखने में जब बता देता हूँ, फिर मैं क्या करता हूँ, वीडियो बना देता हूँ। Here is the 3 process। 3 प्रोसेस में निश्चित है कि 10 से 20% 25% आपके दिमाग में बातें चली जाएंगी। ये किताब आपका सहारा है। स्पेलिंग इज द मैटर ऑफ साइट। जब हम किसी स्पेलिंग को हम बार बार देखते रहेंगे तभी याद रहेगा,
अगर आप किसी चीज को, किसी पुस्तक को अगर हम 10 साल लगातार छोड़ देंगे तो ये भी हमें छोड़ देगा। फिर पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लगेगा, फिर पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि पुस्तक का काम है, इसलिए मैं कहता हूँ पुस्तक आप लोग जरूर रखिए, किताबें जरूर रखिए। जब भी आप लोग भूल गए या नहीं समझ में आ रहा है, इतना 33 साल 34 साल पढ़ाने के बाद भी हम जब पढ़ते हैं तभी आपको पढ़ाते हैं, बिना पढ़े हमें मन में लगता है कि शायद कहीं कोई गलत न बता, ऐसा नहीं लगता है। सुबह एक बार हम कंटिन्यू सुनते हैं 4 बजे सुबह में दिन जाता हूँ 4 बजे, 1 घंटा हमारा स्टडी का टाइम लगता है। मैंने 1 घंटा थोड़ा स्टडी करने के बाद मैं पुनः रिकॉग्नाइज हो जाता हूँ। क्या हो जाते हैं हम पुनः? यस कम आई प्लीज जो का हम जो है रिकॉग्नाइज हो जाते हैं। क्या रिकॉग्नाइज हो जाते हैं? हम पुराने चीजों को पुनः याद कर लेते हैं। तो भाई मेरे, मैं हर चीज को बहुत ढंग से बता रहा हूँ, समझिए। बुक आपको इसलिए जरूरी है कि ये बुक आपको भूल जाने के बाद मार्गदर्शन कर दे, बिना गुरु के मार्गदर्शन करे सुबह आपके लिए बुक बने। आगे क्या है? हम आपको ये सारी पॉइंट लिख दिया, हमें पॉइंट लिख दिया, अब लिख दिया, अब आप इसको जो है सो समझाए नहीं, तो फिर लिख देने के बाद तो आप इतने ही तक रह गए, इसके आगे समझ नहीं पाए। अब विस्तृत माने पढ़ाने में ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाने लगे मतलब करे बच्चों को, माने पौधे दिखाए बच्चों को, उसके साथ साथ उसके पढ़ाई में आप विस्तृत रूप से जाइए। क्या जाइए? देखिए, किसी बच्चे में संगीत की अगर है तो उसको संगीत सिखाइए, किसी बच्चे में आर्ट और क्राफ्ट की है तो आर्ट और क्राफ्ट सिखाइए, किसी बच्चे में योग की कला है तो उसको योग सिखाइए। यानी कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ भी आप देख रहे हैं, एक सुनीता है और निकिता है। सुनीता को खाना, निकिता को खाना बनाने में बहुत इंटरेस्ट लगता है, उसने अवार्ड भी सलाह प्रतियोगिता में लाई है। निकिता है जो आपका बहुत काफी अच्छा वो बनाती है, सुनीता बनाती है, सुनीता राइट, जो भी है बच्ची है, ये सभी अनाथ दिव्यांग बच्चे हैं, तो इन्हों में कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, तो हमने क्या किया, जो ये सीख सकता है उसको सिखा दे रहे हैं। ये कोई जरूरी नहीं है। आप देखिए गायक में कितने ऐसे गायक हैं जो बहुत काफी पढ़े लिखे नहीं है, 8वां पास है, क्या पास है, और क्या है स्टार, तो उनमें टैलेंट छिपा होता है ना। राइट, वो टैलेंट छिपा होता है, और जब उसमें वो रहता है और अगर उस इंसान को उसको अच्छा प्रशिक्षण दिया गया तो निश्चित रूप से एक न एक दिन कामयाबी की शिखर पे। जैसे नाम है ना खेसारी लाल यादव, है ना खेसारी लाल यादव, क्या पूरा खेसारी लाल यादव जो भी है यही नाम, वो काफी पढ़े लिखे नहीं है। एक और कोई है पवन सिंह, वो खुद बोलते हैं हम अनपढ़ कलाकार बने, भाई तो अनपढ़ बड़ा लेकिन कलाकार तो बड़ा ना भाई, कलाकार हो खड़ा, उनके अंदर वो टैलेंट छिपा हो जी। तो जिसमें जो टैलेंट हो आप कोशिश करिए, जिसको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, किसी काम में तो मन लगता है, आप किसको ड्राइविंग में मन लग रहा है तो उसको उसी में फोन कर देते, 10 गाड़ी लेकर 10 गाड़ी चला। पढ़ना ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पढ़ाई कभी व्यवस्थित हो नहीं सकता है, किसी काम को व्यवस्थित कर नहीं सकते, आपकी उसमें रुचि होना चाहिए। जब उसमें रुचि होगा तो निश्चित रूप से आप परांगत होंगे, और रुचि नहीं है तो आप परांगत नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। आप फेल्यूर अपने लाइफ में क्या हो जाएंगे? फेल्यूर। सो आपके जिसमें इंटरेस्ट है वही काम होगा। ऐसा नहीं कि माँ बाप व्यवस्था दिखा दे टीचर पे नहीं, आपको है लगता है कि बॉम्बे जाकर बहुत अच्छा कर सकते हैं तो करिए, मैं भी कर सकता हूँ, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? मतलब हर बच्चे में कोई ना कोई टैलेंट होता है, हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है बेटा जी, हर में यूनिक है, हर में कुछ ना कुछ छिपा है, सुनी खाने की आवश्यकता है। तो इसके साथ हमारा पाठ्यक्रम जो डेवलपमेंट है, पाठ्यक्रम विकास है, डेवलपमेंट है, हमारा आज का ये प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट समाप्त होता है। जय हिंद।